वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हें अपनी फैट कम करनी है तो खुद से ये वादा करो कि तुम आइंदा ये चीजें नहीं खाओगे। चीनी, चपाती, ब्रेड, मंदाजी, स्कोन, केक, बिस्कट और सफेद उगाली। मर्दों, खुद से ये भी वादा करो कि आज से तुम कभी कोल्ड ड्रिंक के करीब भी नहीं जाओगे और न ही कभी तुम मीठे फलों को हाथ लगाओगे। अलबत्ता उनमें विटामिन होते हैं, लेकिन उनमें मीठा भी तो होता है। और जब बात फैट कम करने की आए तो तुम खुद को हर किस्म के मीठे से बचाओ। फलों की निस्बत सब्जियां खाओ, उनमें तुम्हें वही वाले सारे विटामिन मिल जाएंगे। मर्दों, वजन कम करने का 20% तक ताल्लुक एक्सरसाइज, जबकि 70% तक ताल्लुक खाने पर होता है। इसलिए एक्सरसाइज पर बाद में, पहले अपने खाने पर तवज्जो दो। नंबर 2, मर्दों, अगर चीनी और सारे कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ने के बाद भी तुम्हारी फैट कम नहीं हो रही तो आज से सारे मीठे फल खाना बंद कर दो। उनकी बजाय सब्जियां खाओ। सब्जियां फलों की निस्बत ज्यादा हेल्दी होती हैं, उनमें मीठे की जगह फाइबर होता है और दूसरा उनमें विटामिन भी फलों की निस्बत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से तुम ज्यादा देर तक भूख से भी बचे रहोगे। मर्दों, अगर तुम्हारी मीठा छोड़ने के बाद भी चर्बी नहीं पिघल रही तो अब की बार फलों की बजाय सब्जियां खाकर देखो। 1 महीने बाद तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। नंबर 3, मर्दों, एक नॉर्मल साइज का केला तकरीबन 100 ग्राम का होता है और उसमें लगभग 12 ग्राम तक मीठा होता है, जबकि 1 चम्मच चीनी 2.8 ग्राम के बराबर होती है। अब खुद हिसाब लगा लो, जब तुम एक केला खाते हो तो तुम सीधा 4 से 5 चम्मच चीनी खा रहे होते हो। मर्दों, मुझे उस वक्त रोना आता है जब तुम्हें डायबिटीज होती है या तुम वजन कम करने का सोच रहे होते हो तो डॉक्टर्स तुम्हें केले खाने का मशवरा देते हैं। डायबिटिक या वजन कम करने का सोच रहे मर्दों, हर उस चीज से परहेज करो जिसमें चीनी हो। नंबर 4, मर्दों, सारे एक्टर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए अपना वजन कम करते हैं। वो दिन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वक्त उनके खाने का होता है और दूसरा वक्त उनके ना खाने का होता है। मिसाल के तौर पर अगर वो रात 8 बजे खाना खाते हैं तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक वो कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पानी या ब्लैक कॉफी पीते हैं। फिर दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक वो कुछ न कुछ खा लेते हैं। इससे उनकी फैट भी बर्न हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मर्दों, अगर तुम मोटापा कम करना चाहते हो तो बहाने बनाना बंद करो और इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाओ। अगर तुमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है और कोई फर्क नहीं पड़ा तो इस दफा इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखो, तुम मुझे दुआएं दोगे। नंबर 5, मर्दों, हॉस्पिटल्स को शहरों से दूर देहाती इलाकों में होना चाहिए। गाड़ियों के धुएं और शोर शराबे से दूर, वो खुले खुले और कुदरती रोशनी से भरे हुए होने चाहिए, क्योंकि शफा एक फितरी अमल है, यानी इंसानी जिस्म खुद को खुद ही ठीक करने की सलाहियत रखता है। इसलिए ये जरूरी है कि बीमार इंसानों को ज्यादा से ज्यादा कुदरती माहौल में रखा जाए। एक बड़ी मेडिकल डेटाबेस के तजज़िये से ये साबित हुआ है कि जिन मरीजों के बेड खिड़की के करीब थे उनका हॉस्पिटल में रहने का वक्त उन मरीजों से कम था जो कोनों खुदरों में थे। मर्दों, अगर तुम कोई हॉस्पिटल बनवाने का सोच रहे हो तो बराहे करम उसे शहर से दूर किसी गांव या देहात में बनवाओ। नंबर 6, मर्दों, तुम्हारी सुस्ती और काहली के पीछे तुम्हारा दिन में 3 बार खाना खाना भी शामिल है। तुम्हारे दिमाग पर हर वक्त धुंध छाए रहना, हर वक्त मीठे की क्रेविंग होना, इस सब के पीछे मर्दों तुम्हारा दिन में 3 बार खाना खाना है, क्योंकि दिन में 3 बार खाना खाना तुम्हारे इंसुलिन लेवल को हमेशा हाई रखता है। देखो मर्दों, खाने को पेट से छोटी आंत तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं, फिर 36 घंटे मजीद लगते हैं खाने को छोटी आंत से मुस्तकीम आंत तक पहुंचने में। तो फिर तुम बार बार खाना क्यों खाते हो? मर्दों, दिन में 3 बार भूख दरअसल तुम्हारा माइंडसेट है। अपना माइंडसेट बदलो और दिन में 2 टाइम खाना खाने की आदत डालो। अपने पेट को ओवरलोड करना बंद करो। नंबर 7, मर्दों, मेरे मोहल्ले में एक मोटा आदमी है जो पूरे 1 साल से रनिंग कर रहा है। अब वो पहले से भी ज्यादा मोटा हो गया है और उसने भागना भी छोड़ दिया है। कहता है उसके भागने से उसके जोड़ों में दर्द होता है। मर्दों, अगर तुम मोटे हो तो भागना बंद करो, इससे तुम्हारी सारी की सारी फैट तुम्हारे पेट पर इकट्ठी हो जाएगी, तुम डल्टू की तरह दिखने लगोगे। मर्दों, रनिंग की बजाय जिम जाओ, जाकर वेट उठाओ और साफ सुथरा और सेहतमंद खाना खाओ। नंबर 8, मर्दों, स्क्वाट्स कभी मिस मत करो। ये एक एक्सरसाइज होती है जो तुम्हारी लेग्स, तुम्हारी हिप्स और तुम्हारी लोअर बॉडी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये तुम घर पर भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे घर में बारबल या वेट प्लेट्स नहीं है तो अपनी बीवी को कंधे पर उठाओ और 10-10 रेप्स के 3-3 सेट लगाओ। अगर तुम्हारी बीवी मोटी है तो वो मेरा मसला नहीं है। नंबर 9, मर्दों, हमारे दादा दादी सूरज गुरूब होने से पहले पहले खाना खा लिया करते थे। वो मुर्गियों के दाना चुग कर घर आने से पहले पहले बर्तन वगैरह भी धो लिया करते थे। लेकिन मर्दों, तुम हो के आधी रात को खाना खाते हो, खाते ही वहीं पर ढेर हो जाते हो, जिसकी वजह से तुम ठीक से सो भी नहीं पाते, सुबह उठने को तुम्हारा दिल भी नहीं करता।
दिन भर थके थके डिप्रेशन में लोगों पर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हो। मर्दों, अपने दादा दादी के असूलों को अपनाओ। रात का खाना जल्दी खाने की आदत डालो। इससे न सिर्फ तुम्हें अच्छी नींद आएगी बल्कि तुम्हारी आंख भी सुबह जल्दी खुलना शुरू हो जाएगी। और नंबर 10, मर्दों, मेरा एक पड़ोसी अपने डायलिसिस करवाने के लिए सुबह 3 बजे उठता है। टूटी फूटी रोड पर 50 किलोमीटर का फासला तय करके हॉस्पिटल पहुंचता है। जाते ही जाकर लाइन में लग जाता है। दोपहर के वक्त उसकी बारी आती है और रात को वो दवाओं के भरे शॉपर लेकर घर वापस आता है। मजीद दुख की बात तो ये है कि वो ये सब मुफ्त में नहीं करवाता, लेकिन इसके बावजूद भी उसे इतनी सारी तकलीफ सहनी पड़ती है। उसकी आंखों में सुबह शाम आंसू होते हैं। उसकी जुबान पर सुबह शाम बस एक ही बात होती है कि जो भी हो जाए मुझे मेरी सेहत वापस मिल जाए। मर्दों, बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखो। सही खाना खाओ और वक्त पर खाओ। अपनी इस सेहत को हॉस्पिटल्स के हवाले मत करो, वहाँ इलाज नहीं कारोबार होता है।